जैसा बाबूलाल जी ने बताया कि आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट्स होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा सेल करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा टीम बनानी पड़ती है और जैसे जैसे टीम बनती चली जाती है बिजनेस बढ़ता है और बिजनेस बढ़ता है तो टर्नओवर होती है और टर्नओवर होती है तो प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट जब ट्रेडिशनल बिजनेस में होता था तो बिचौलियों को, जैसे सर ने बताया, बिचौलियों में पैसा बढ़ता था या विज्ञापन में पैसा जाता था। यहाँ पर टर्नओवर होती है तो पैसा आम आदमी में ही बढ़ता है। तो टर्नओवर करने के लिए हमें टीम बिल्ड करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा और उस प्रोडक्ट पहुंचाने को बोलते हैं रिटेलिंग। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं डिस्प्ले वॉल। जैसे ही हम अपने घर में आरसीएम का, जैसे मान लो मेरे घर में आरसीएम का 4-5 हजार का सामान कंज्यूम होता है, तो मैं क्या करता हूँ, जो सामान मेरे घर में यूज होता है, अगर मान लो मेरे घर में 4,000 का सामान लगता है, तो मैं क्या करता हूँ 8,000 10,000 का सामान खरीद लेता हूँ और वो सामान खरीदता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बिका तो अगले महीने मेरे घर में फिर डिमांड आएगी, तो वेस्टेज नहीं होगी, वो सामान मेरे घर में फिर लग जाएगा। तो वो सामान जो एक्स्ट्रा मैं रख लेता हूँ उसको मैं रिटेलिंग करता हूँ, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से अपने घर में सामान सजा लेता हूँ और हमारे घर में जो मेहमान आते हैं या पड़ोसी आते हैं, मिलने जुलने वाले आते हैं, वो भी उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो पूछते हैं ये प्रोडक्ट सजा के क्यों रखते हैं। तो फिर हम बोलते हैं भाई हम भी बिजनेस करते हैं इन प्रोडक्ट्स का, तो आप भी एक बार यूज करके देखिए, हमारे घर में भी ये प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो ऐसे करके भी रिटेलिंग होती है और रिटेलिंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी। जब तक लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को समझाते रहेंगे तो उनको जल्दी से आरसीएम समझ में नहीं आएगा। इसलिए रिटेलिंग का बहुत बड़ा रोल है और हमारे साथ रिटेलिंग के मास्टर, रिटेलिंग के हीरो, जो चलते चलते अनजान लोगों को, मतलब आप सोचो, अभी आप हंसोगे और हंस लो, अच्छी बात भी है, मतलब आप बस में जा रहे हो, है जी, आप बस में जा रहे हो और बस में जो कंडक्टर होता है, जो टिकट मांगता है, उस टिकट को पैसे की जगह टूथपेस्ट दे दो तो, मतलब आप समझे। जैसे आप बस में बैठे हो और आपने बोला कि मुझे सोना जाना है गुड़गांव से, तो उसने बोला कि जी 40 रुपए, उसने बोला सर 40 रुपए कैश नहीं दूंगा, टूथपेस्ट दूंगा, और वो टूथपेस्ट कंडक्टर को बेच दे। ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हैं आप? वो हमारे बीच में बैठे हैं और आप अभी भी अगर उनका बैग टटोल लेंगे तो उनके बैग में न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन, ओमेगा, टूथपेस्ट, साबुन, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अभी बहन जी आई थी तो बोली भाई साहब साबुन भूल गए हम, साबुन है क्या? मैंने कहा मैं साबुन तो नहीं, हो गए हाँ मेरे पास है। मतलब वो यहाँ पर भी बेचने के चक्कर में घूम रहे कि आरसीएम वालों को भी बेच जाए। तो हमारे साथ में रिटेलिंग के हीरो जिसे मैं बोलता हूँ, जो सुबह सैर करने जाते हैं, सैर करते करते ही 4-6 टूथपेस्ट टिका के आ जाते हैं, ऐसे रिटेलिंग के मास्टर मिस्टर शंभू मन्ना जी हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो। और इन रिटेलिंग के हीरो को ढूंढने वाला मैं ही हूँ और कोई नहीं है। हम लोग एक पार्क में सैर किया करते थे और पार्क में सैर करते करते मेरा एक पेट डायलॉग है और वो डायलॉग मैंने लिया था, सर कौन सी बुक है, मैं कहीं भूल जाता हूँ तो उनको पता मैं क्या बोलने वाला हूँ, बता देते हैं। तो मुझे उनको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसलिए मेरे हेमंत जी मेरे साथ रहते हैं, तो कुछ भी भूलता हूँ तो सर मैं क्या, उनको पता क्या बोलूंगा अगला, वो मेरी रग रग से वाकिफ है। तो 45 सेकंड प्रेजेंटेशन एक बुक है, उससे हमने एक लिया था कि 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें। तो मेरा एक पेट डायलॉग है, मैं बोलता हूँ आपकी जानकारी में, एक बार मुझे रिपीट करेंगे तो मजा आएगा। आपकी जानकारी में, सभी नहीं बोल रहे, आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पार्ट टाइम काम करके 25-30-40 हजार महीना कमाना चाहता हो, तो उन्हें मेरा नंबर दे देना। मैं ये नहीं बोलता कि आप कर लो 25-30 हजार कमाना चाहते हो क्या, जैसे ही मैं बोलूंगा सामने वाले को तो कहेगा हमें नहीं कमाना, वो कमाना भी चाहता होगा तो भी एक बार क्या कहेगा, उसकी ईगो हर्ट करेगी। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पार्ट टाइम काम करके 30-40 हजार महीना कमाना चाहता हो, तो उसे मेरा नंबर दे देना, तो ज्यादातर तो ये बोलेंगे अच्छा दे देंगे, ज्यादातर ये बोलेंगे हमें ही बता दो जी, तो हम तो चाहते हैं ना हमसे कोई पूछे। अब वो सवाल किसका हो गया, अब वो उसकी जो बात है वो उसकी हो गई, अब वो पूछा है मुझे बताओ ना, उसका विचार बन गया। अब मेरा विचार नहीं है कि मैं उसे अपनी टीम में लेना चाहता हूं, अब उसका विचार बन गया कि मुझे बताओ ना मैं भी करना चाहता हूं। तो ये पेट डायलॉग मैंने सर को बोला था सैर करते करते,
और इन्होंने बोला भाई साहब हमें ही बता दो। और मैंने कहा सर एक बार घर आ जाना और हो सके तो 200-500 रुपए जेब में रख के ले आना, हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे तो आप यूज कर लेना, और अगर प्रोडक्ट यूज करते करते अच्छा लगे तो ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइन कर लेना, मिलकर काम करेंगे, नहीं तो नुकसान तो कोई है नहीं। जो सामान खोल लिया वो तो वापस लूंगा नहीं, जो बंद है वो वापस दे देना। तो ये भाई साहब आए, आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट मेरे से लेकर के गए, मुझे याद है 700-800 के सामान खरीदने लिए थे पहली बार, और फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे शेयर करते करते हमारी दोस्ती बनी, और दोस्ती बनते बनते अभी हमारी टीम के लीडर हैं, ईगल स्पिन अचीवर हैं। उसके साथ साथ बंगाल में इन्होंने अपनी टीम खड़ी की है क्योंकि ये बंगाली हैं, तो गुड़गांव में रहते रहते इन्होंने फोन पर हमने जूम मीटिंग कर करके हमने बंगाल में भी अपनी टीम खड़ी कर ली है, और हम लोग बहुत तेजी से उड़ीसा और बंगाल का नेटवर्क गुड़गांव में बैठ करके तैयार कर रहे हैं। और इनकी एडिफिकेशन में एक ही बात कहूं तो ये है कि निहायती पॉजिटिव, बहुत ईमानदार, सच्चाई से बिल्कुल एक एक बात सामने, सच है, आपको बुरा लगे तो अच्छा लगे, सच तो सच है, तो वो सच्चाई से हर बात को क्लियर बोल देना, ये इनकी खासियत है। और मैं चाहता हूं कि सर आप यहाँ के लीडर्स को बताएं कि ये चलते चलते टूथपेस्ट कैसे उड़ जाती है आपकी, थोड़ा सा 5-10 मिनट लें आप और डिटेलिंग के गुर सिखाएं लोगों को, और चाहते हैं लीडर फैक्ट्री में आपका भी योगदान हो। और जरूर हर व्यक्ति जो ये कहता है कि डायमंड क्लब नहीं होता, स्टार डायमंड, अब सर गोवा के टारगेट पे भी काम कर रहे हैं, जैसे ही गोवा का टारगेट आया इन्होंने स्पीड बढ़ा दी अपनी, और अभी गोवा का टारगेट भी क्वालिफाई है सर का। तो मैं चाहता हूँ 5 से 10 मिनट आप लें और डिटेलिंग के बारे में तालियां बजा लें सर। सबसे पहले तो सर मैं मनीष सर के लिए थैंक्स कहना चाहूँगा। सर ने मुझे बहुत खूबसूरत सिस्टम की जानकारी दी। मैं एज ए प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ, और मेरा जो प्रोडक्ट है एक्चुअली आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम बनाते हैं और वेस्टर्न कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर की तरह मैं काम करता हूँ। प्रोडक्शन पूरा देखता हूँ, 15 से 20 करोड़ का टर्नओवर होता है साल का, पूरा प्रोडक्शन मेरा फ्लोर से निकलता है, तो मुझे काफी समय वहाँ देना पड़ता है। एक दिन सर ने मुझे कहा कि सर ऐसे कुछ, जैसे सर जो मैन रहता है, काम के साथ साथ कुछ ऐसे काम करना चाहते हो जो पार्ट टाइम करके एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो। तो मैं बेटी को लेके बाहर ही खड़ा था, तो स्कूल के लिए सर आए, मुझे विजिटिंग कार्ड दिए। सर ने कहा कल सुबह 2-400-500 जिम्मेदार घर पे आ जाना। तो एजिटिंग घर में गया, मैं B1 में रहता, सर का घर B46, यही डिस्टेंस। तो देखा, प्रोडक्ट दिखाया सर ने, सामान लाया, मैंने कुछ किया, अच्छा लगा। तो मुझे ज्यादा विषय समझ में नहीं आया, ये सिस्टम क्या है, क्या काम करता, मुझे समझ में नहीं आया। प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मैंने लगातार यूज करना शुरू किया। जैसे ज्वाइन किया, सर ने कहा उस प्रोडक्ट को आप बेचो। मैंने कहा भाई बेचना मुश्किल है, बेचो सर। तो सर मुझे याद है फर्स्ट टाइम मुझे न्यूट्रीचार्ज मैन प्रोडक्ट वगैरह ये सारी चीज मैं लेके आया, मैं सबसे पहले यूज करना शुरू किया, और यूज करते करते आज मेरी हेल्थ में बहुत सुधार आया। मेरे करीबन 75 किलो से ऊपर मेरा वजन था, मैं काफी घटाया। कई सारी प्रॉब्लम थी मेरे शरीर के अंदर, वो भी मैंने दूर किया। मेरी विशेष की कई सारी प्रॉब्लम्स थी, ऑल इंडिया मेडिकल तक मैंने दिखाया, मैंने वो भी सारी शॉर्ट आउट हुई न्यूट्रीचार्ज वोमेन की वजह से, प्रोडाइट की वजह से। मेरी बेटी की हेल्थ बहुत ही अच्छा है। मेरा बेटा है 18.5 साल का, हाइट 6 फुट 2 इंची है। मेरी बेटी है 15 साल की, मेरी यहाँ तक पहुंच चुकी है, बिल्कुल वेल, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वाइफ की जो परेशानी थी, पेन होना, सर दर्द होना लगातार होती थी, वो दूर हो चुकी। ऑल इंडिया मेडिकल तक दिखाया मैंने, ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुई। सर ने मुझे जैसे न्यूट्रीचार्ज वोमेन दिया, लगातार देने से मेरी वाइफ फिट है। तो आज मैं, सर ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक्चुअली मैं रियल बताऊंगा, जैसे मैं चीज को लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ वही बताऊंगा, ज्यादा कुछ मैंने टेक्निकल किताबी नॉलेज नहीं देने वाला हूँ। एक सबसे पहले बात है, कुछ 5 पॉइंट पे मैं फोकस करूंगा और 5 पॉइंट पे मैं बात करूंगा। मैं कुछ मैं देख के याद करना पड़ेगा मेरे को। सबसे 5 पॉइंट में से सबसे पहले क्या है, ट्रस्ट करनी है आरसीएम के प्रोडक्ट को। सबसे पहले आरसीएम के प्रोडक्ट को विश्वास करनी है और उसको यूज करना है। जब यूज करना शुरू करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो सर आपके मन में एक अलग से प्रोडक्ट के प्रति आपका एक भावना और पॉजिटिव पैदा होगा। दूसरी पॉइंट है सर, आरसीएम के प्रोडक्ट की फुल नॉलेज लेना शुरू कीजिए। जैसे कि आजकल कई सारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बुक के माध्यम से, इस तरह के आपको प्रोडक्ट की नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट है सर, आइडेंटिफाई राइट कस्टमर। आपको कस्टमर को ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा, उसके बारे में बताऊंगा मैं। और बेनिफिट ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट,
आरसीएम प्रोडक्ट जो बेनिफिट है, आरसीएम के उद्देश्य क्या है, उसके बारे में लोगों तक जिक्र करना पड़ेगा। और लास्ट है सब, लास्ट पॉइंट रहेगा ग्राहक के कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको आंसर देना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट पे बात करना है। मैं क्या करता हूँ, मेरी सबसे पहले बात है, प्रोडक्ट मैंने यूज किया, दिलो जान से यूज किया और बहुत अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट, और मेरी फर्क आया घर में। मैंने लोगों के सामने जब प्रोडक्ट लेके जाता हूँ, मेरी सुबह का टाइम 2 घंटा मिलती है, शाम को 8 बजे के बाद, कभी 6 बजे के बाद, कभी 9 बजे के बाद, इस तरह के 1 घंटा 2 घंटा मिल जाता है। तो मॉर्निंग वॉक मेरे सुबह 6 से लेके 8:30 तक मेरा काफी टाइम मिलती है। मैं मॉर्निंग वॉक करने का एवरीडे जाता हूँ। मेरे बैग में मैं एक स्लाइड बैग रखता हूँ पीछे, जिसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट मेरा रहता है। मेरा फोकस क्या रहता है, नए आदमी को मैं सर्च करूं, नए आदमी से, जैसे सर आगे, सर से दोस्ती करना, हाई हेलो करना, परिचय देना, इस तरह की पहला मैं शुरुआत करता हूँ। फिर सेकंड डे वही घूम फिर के वहीं पे पहुंचनी, मुझे पता है प्रोडक्ट दिखानी है, तो सर शिक्षा जैसे जानकारी बढ़ाता हूँ, परिचय देता हूँ, तो प्रोडक्ट मुझे सामने रखनी होती है। प्रोडक्ट कैसे रखता हूँ, प्रोडक्ट में यूज कर लिया, मैं देख लिया, प्रोडक्ट के बारे खूब दमदार तरीके से सामने रखता हूँ। सर बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो, आदमी को देख लीजिए पहले, ये व्यक्ति क्या ले सकता है, कितना टाइम है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपको लगता है इस बंदे के बाद साबुन की जानकारी दे सकते हो, तो सबसे पहले मैं साबुन बेचने की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ सर साबुन खरीदते मार्केट से, क्या देख के खरीदते हो? तो कहते हैं मुझे तो जानकारी नहीं है, मोस्टली हम लोग साबुन सुन के या ऐड के माध्यम से देख के खरीदारी करते हैं। पर मैं आपको आज एक नया चीज जानकारी दूंगा। मोबाइल निकालिए, आप लिखिए साबुन की टीएफएम क्या है, या साबुन के टीएफएम से क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लिखिए। वो फटाफट निकालता है, देखता है, कहता है भैया 75% से ऊपर की साबुन अगर यूज करेंगे स्किन के लिए अच्छा है, 75 से नीचे वाला जो साबुन है वो सभी क्वालिटी अच्छा नहीं, इसमें टीएफएम कम होती है, और इसमें सोडा कास्टिंग ज्यादा मिलाई होती है, और इस तरह के साबुन विदेशों में कुत्ते जानवरों को नहलाया जाता है। वो हिंदी में ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, वो पढ़ के हंसेगा, बोलेगा सर ये तो कमाल की बात है, कभी सुना नहीं। मैं सर बिल्कुल मुझे भी नहीं पता था। तो साबुन की खरीदारी करने का एक सही प्लेटफॉर्म है, आपको पीछे टीएफएम ग्रेड लिखा रहता है, उसको आप देके खरीदेंगे तो आप घर के लिए अच्छे प्रोडक्ट लेके जाएंगे। तो हो सकता है उस दिन नहीं लेंगे, और सेकेंड जब हम बात करते हैं तो कहते भैया तूने जो बताया था साबुन, मुझे देना है प्लीज। तो मेरी क्वालिटी बिल्डिंग बुक है, मैं मेंटेन करता हूँ, उसमें नाम लिखता हूँ और इसका मोबाइल नंबर लिखता हूँ, क्या प्रोडक्ट दिया हूँ लिख के रखता हूँ। वो मेरा पेज ना एक भर गया, एक बुक भर गया मेरा, और दूसरा पेज भरना शुरू किया, उसमें देता हूँ, नाम लिख के रखता हूँ। ऐसे लगातार मैं करता हूँ, रोज सुबह लोगों से मिलता हूँ, ऑफिस से जब बाहर आता हूँ लोगों से मिलता हूँ। ऐसा करते करते मेरी रिटेलिंग जो है ना इजी मोड पे हो गया। पहले मैं साबुन बेचता था ज्यादा, फिर पेस्ट बेचा, अब मैं न्यूट्रीचार्ज बेच रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट की बारे बताना आप सीख जाएंगे, जानकारी लेना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा जो अब मैं सेल करने नहीं आया हूँ, मैं लोगों के घर में अच्छा प्रोडक्ट देने आया हूँ। इस फील जब आएगा मन में, जब प्रोडक्ट यूज कर लेंगे आप। मैं लोगों को बोलता हूँ सर आप प्रोडक्ट ले या ना ले, मेरी बात प्लीज सुन लीजिएगा, इस प्रोडक्ट का एक बार इस्तेमाल कर लीजिए। मैं जानता हूँ आपके घर में जरूरत है, आप बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हो, उसकी जानकारी आपको नहीं है, साबुन के पीछे क्या लिखा है, ऑयल के पीछे क्या लिखा है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, अब जानते हो कि हम फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है। मैंने सर आप जाने अनजाने कहीं ना कहीं परिवार के लिए अच्छे प्रोडक्ट लेके नहीं जा पा रहे, आप तो खुद नहीं खा रहे हो, परंतु परिवार को भी एक गंदा प्रोडक्ट दे के अपने बच्चे को, परिवार को एक अच्छा प्रोडक्ट से आप वंचित रख रहे हो। तो इस तरह की मैं लोगों से बात करता हूँ, और मेरी हैबिट क्या रहता है, लोगों से ज्यादा मान लीजिए पेस्ट देनी है किसी को, पेस्ट के बारे में उनको मैं सर एक अगर टाइम देंगे 1 मिनट, आप अपने फिंगर में लीजिए, एक बार पॉसिबल है तो ट्राई करके देख लीजिए, तो उनको भी दे देता हूँ। तो पेस्ट मेरी बड़ी धमाका व्यक्ति है, और प्रोडक्ट की बारे आपको बताना पड़ेगा, जैसे 2-4 पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ सर, पेस्ट के अंदर ऐसे खूबियां है जो नॉन फ्लोराइड है, कोई केमिकल नहीं है, कोई कास्टिंग सोडा नहीं है, बिल्कुल नॉन फ्लोराइड है। फ्लोराइड क्या है गूगल पे लिखिए, फ्लोराइड से हमें क्या नुकसान पहुंचता है। आप ज्यादातर कॉलगेट वगैरह यूज करते हो तो वहां लिखिए कॉलगेट की फ्लोराइड की वजह से क्या नुकसान है, पूरा चट्टा निकल के आ जाएगा, हिंदी में पढ़ के हिंदी में आ जाएगा, तो बोलेगा यार हाँ वाकई यार नुकसान है, तो बंदा नहीं लेगा। सेकेंड डे मैंने से पेस्ट लेगा, और पेस्ट मैंने इतनी बेची, मुझे याद है सर, मैंने एक महीने में 30-35 बेचा मैंने, और साबुन इतनी बेची मैंने, डायमंड का पूरा करता था। तो इस तरह के साबुन और पेस्ट की बात जानकारी देता था मैं, और अच्छा बिकता था। फिर अब मैं आया, हमने अब कुकिंग ऑयल के बारे में बात करनी है, कुकिंग ऑयल के बारे में वही बात करनी है, उसके पीछे जो लिखी हुई
सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, पॉली, ये तीनों फैट के बारे उनको दिखाता था। सर ये देखिए तेल खरीदने से पहले आपको कई चीज को ध्यान देना पड़ेगा। कहता हम तो ध्यान कभी देते नहीं है, ओरिजिनल क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, इस तरह चीजों के बारे में थोड़ा सामने रखता हूँ। रखने से क्या कहता है, कहता आज पैसा नहीं है, कल ले लूंगा, परसों कर लूंगा, इस तरह के रोजाना मेरा काम चलता रहता है। और लगातार एक के बाद मेरे ग्राहक की संख्या बढ़ता है, प्रोडक्ट लेते हैं लोग लगातार लेते रहते हैं। धीरे धीरे करते करते वो लोग काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। लगातार लोगों को सर्च कर रहा हूँ। कल मैंने एक ऐसे व्यक्ति को मुझे मिला, कहते मैंने साबुन के बारे में बताया, वो मेरे से बात करना चाह रहा है, सर मेरी और कुछ तकलीफ है, बता नहीं 12 सालों में आ रहा था, फिर भी मुझे कहा सर मेरी कुछ स्किन पे भी एलर्जी है, कुछ स्किन मेरी फट रही है, इस तरह की परेशानी है। तो मैंने कहा भाई ऐसे कर, S5 मेरे पास रहता है बैग में, न्यूट्रीचार्ज S5 वोमेन और मैन, ये तीनों मेरे बैग में 3-3 डब्बा तो रहते ही है। मैंने बोला सर इसमें से कम एक पत्ता खा के देख सकते हो? कहते इसमें क्या फर्क पड़ेगा? मैंने सारा फर्क, सारा दिक्कत यहीं पे है। अगर 200 रुपया दे के, अगर मैं 200 का देता हूँ, 400 का वैसे कम नहीं करता भैया, 200 का ही देना पड़ेगा आपको। खा के देखना 15 दिन के अंदर आपके क्या फर्क आया। उसने ले लिया, एक पत्ता ले, 2 पत्ता ले, कहने मतलब मेरा प्रोडक्ट की जानकारी उनको दिया मैंने। और मैं इसमें रिक्वेस्ट करता हूँ सर जी प्लीज ले लीजिए, ये मौका नहीं मिलेगा सर, ये मौका आपको नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट के बारे अगर हाथ भी जोड़ लो किसी के सामने से, बुराई नहीं। मैं तो कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ सर, चीज अच्छी है सर, कुकिंग में बहुत बढ़िया तेल है, पेस्ट अच्छे है, साबुन अच्छे, चाय पत्ती अच्छे, हाथ जोड़ लेता हूँ। ले लेते सर, पुलिस वाला ले रहे मेरे से, कई पुलिस वाला मेरे जुड़े हुए, रोड पे मिलते रहते, चलते रहते। कई बार दुआ सलाम हो रखी थी, सर जी गुड मॉर्निंग सर, कहते क्या हाल चाल है सर जी, बढ़िया सर, 1 मिनट टाइम चाहिए, कहते अभी टाइम नहीं है, बता तू घर, तू आजा, साइड में आ जा। तो 2-3 पुलिस वाला इकट्ठा हो जाता है, मैं अकेला भारी पड़ जाता हूँ। मैं सिर्फ इनको कहता हूँ सर मैं 1 मिनट टाइम लूंगा, उसके बीच बोलना मत, बाकी उसके बाद जो कहना कह देना मेरे को। हो सकता है आपकी नजर में हो सकता है जो भी हूँ, पर मैं 1 मिनट बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं न्यूट्रीचार्ज की मैन के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर 33 प्रकार का न्यूट्रिशन है, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 4 बोटानिकल और 3 अमीनो एसिड है। ये क्या काम करता है पीछे लिखा हुआ, इम्यूनिटी के लिए, दांतों का हड्डी के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्लड बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें जब पढ़ के सुना देता हूँ ना, कहता यार तू कहता तो दे दे। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के अंदर दम है, अब इस्तेमाल करे। सर 3-3 डब्बा बेचा पुलिस वाले को सर, मेरे लाइन पे आ चुके हैं सर। बिल्कुल मैं लगातार प्रोडक्ट की तारीफ करता हूँ, खुल के बोलता हूँ, बेझिझक होकर बोलता हूँ, शर्म नहीं करता हूँ। मेरे सर मुझे पता मेरे फर्क पड़ा, मुझे क्यों डर के बात करनी है। सर मैं टारगेट लेके काम कर रहा हूँ, 5000 बिजनेस मैंने पूरा पिछले महीना कर दिया, इस महीने में कर दिया। ज्यादा मेरे पास स्टॉक नहीं मिला, 2-4 डब्बी पड़ी है, वो भी आज अगर होता, आज और कल मैं खत्म कर देता है। मेरा टारगेट सर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता हूँ, उनको प्रोडक्ट के बारे जानकारी देता हूँ, उनको प्रोडक्ट की फेथ जताता हूँ, और सामान वो लेते हैं, मेरे साथ बने रहते हैं। ये मेरी ईमानदारी है, मैं किसी से फालतू पैसा नहीं लेते। मनीष सर कहते हैं दाम तो है 300 रुपया, सॉरी 300 का मिलती है, मैं आपको 325 रुपये लूँ, साफ बोल देता हूँ। मैं फालतू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो आने जाने स्कूटी का जो खर्चा पानी है वो भी तो पूरा करना है ना, तो बोल के देता हूँ, अच्छी ईमानदारी के साथ रहता हूँ, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। सामान अच्छा खराब लगे मेरा नंबर ले लो, कार्ड दे के जाता हूँ, फोन कर देना, मैं भैया आके वापस ले जाऊंगा। इस तरह के लोगों से संपर्क बना कर रखता हूँ, अच्छी तरह से बिकता है सर। और मैं यही मेरी टेक्निक है, और बाकी कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, सिंपल रहता हूँ, लोगों के प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ और लगातार करता हूँ। ये नहीं जी आज कर दिया 2 दिन बैठ गया, नहीं, मेरे लगातार मेरी बैग में अभी जाएंगे ना कुछ न कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैं चलते फिरते अगर कहीं जाऊँ ना, मैं ट्रेन तक सामान बेच के, ट्रेन में घर से ट्रेन तक गया, घर तक मैं बेच के गया। फर्स्ट टाइम सर जब ज्वाइनिंग किया था मैंने ट्रेन में पेस्ट, मल्टीपर्पज क्रीम, साबुन बेच के गया। तो घर जाके जो बोला सबने हंसा, तो भाई बोला नहीं तू तो बहुत अच्छा काम कर, ये काम तो हमारा परिवार किसी ने किया नहीं, तू तो कम से कम सीख रहा है काम को यार। तो सर बहुत मजा आ रहा है सर, सेल करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और सेल का सिंपल सा फंडा है, यूट्यूब चैनल से जानकारी लीजिए, बुक का जानकारी लीजिए, आप अपने प्रोडक्ट की सेटिस्फाइड हो जाइए, अच्छा लगे तो धीरे धीरे प्रोडक्ट बहुत दिखेगा, कोई टेंशन नहीं सर। मेरी तो 5000, 6000, 7000, 8000 आराम से हो जाता है। 5000 बिजनेस बने, स्टॉक अभी भी है, अभी भी अगर आफत पड़ जाए तो सुमुद जी कुछ 500, 500, 1000 काटना है, मैं तैयार हूँ, मेरे ऑलरेडी है सर, स्टॉक है मेरे पास। अगर सर ने जैसे कहा पिछले महीना सितंबर 10,000 करना है, मैं रेडी हूँ, मेरा तैयार है सर, बेस बना के रखा है सर मैंने, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। और सेकंड थिंग, मेरी वाइफ जो है ना प्रोडक्ट की प्रति काफी पॉजिटिव, मेरी बच्चे, मेरी वाइफ सब पॉजिटिव है, मैं 100% भरोसा करता हूँ प्रोडक्ट को।
मुझे कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है, मैं फुल भरोसा करता हूँ। मनीष सर ने जैसे ही कहा मैंने ऐसे ही कॉपी किया, मैंने दिमाग नहीं लगाया ये हल्दी में क्या है, उसमें क्या। लोग बहुत सवाल करते हैं मार्केट में सस्ता है महंगा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं जैसे सर ने कहा हल्दी अच्छा है, हल्दी अच्छा। सर ने एक बार मुझे याद है सर को पूछा था जब ये आपका ये जो कौन सा वर्षा जो घुटने के दर्द के लिए जो है बाम है, नहीं हाँ, सर को एक बार पूछा था सर कैसे प्रोडक्ट है, सर ने कहा दमदार है। मैंने कॉपी कर लिया, मैंने बस और पूछा नहीं किसी को। कहने मतलब प्रोडक्ट के बाद जब पता लग गया प्रोडक्ट शानदार है तो पूछा पूछी मत करो सर, सेम डिट्टो ट्रांसफर कर दो, सामान बहुत शानदार तरीके से बिकेगा। और बाकी स्पेशल कुछ टिप्स देने के कुछ है ही नहीं है। ये 5 पॉइंट पे आपको ध्यान देनी है, जिस पे पहले पता प्रोडक्ट को भरोसा करनी है। दूसरी पॉइंट है आपका प्रोडक्ट की बारे नॉलेज लेनी है। तीसरी है आपका आइडेंटिफाई करें कौन आपके प्रोडक्ट को खरीद सके, उसको सर्च करो, देखो भाई मेरे लिए कौन है। फिर इसके बाद है प्रोडक्ट की बेनिफिट्स पर जानकारी लीजिए। फिर सवालों की, कस्टमर के कुछ सवाल पूछेगा, भाई ये क्या है, नुकसान तो नहीं करेगा, ये गारंटी क्या है, उनके पूरा फुल कॉन्फिडेंस में बात करें, डर ना बनाना नहीं, आंख सामने लग बात करके, बिल्कुल इधर झुकना नहीं है, ताकि वो बंदा या तो लेगा या तो बोलेगा है कुछ तो है उस बंदे का। मैं तब तक नजर मिला कर रखता तब तो जो इधर उधर नहीं करता जब तो मेरी सामान का। और एक खूबी बताऊंगा सर, मेरे प्रोडक्ट में जिस व्यक्ति ने प्रोडक्ट हाथ लगाए थे, मान लीजिए न्यूट्रीचेक मैन में हाथ पड़ गया, मैं समझ गया उसको जरूरत, मैं उस चीज पे पकड़ता हूँ, उस पे पॉइंट करता हूँ, भाई इसमें न्यूट्रीचेक मैन के अंदर 33 प्रकार का एसेंशियल न्यूट्रिशन है, आवश्यक पोषक तत्व है, जिसकी विटामिन मिनरल बोटानिकल्स है। तो ये बताता हूँ और उसको रिपीट करता हूँ, लगता है मुझे अभी वीडियो देखने का समय है, वीडियो निकाल देता हूँ, तो बंदे को उसी में फोकस करता हूँ जाते। हाँ उसको पता लग गया भाई ये प्रोडक्ट तो लेना चाहता है, मैं पकड़ के उसमें लग जाता हूँ, तो आज निकाल ले लेता है। तो मेरा काम चल रहा है सर, मैं इस तरह के करता हूँ रिटेल। बाकी कोई स्पेशल कुछ जो मेरे पास मैजिक नहीं है, और गुरु जी ने जैसे सिखाया मैं जो वही कॉपी कर रहा हूँ, सर के माध्यम से सीखना, आप लोग के माध्यम से सीखना बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू वेरी मच। जय श्री। कैसे लगे हमारे रिटेलिंग के हीरो?